हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे अमेज़न की S3 के बारे में, यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विसेज में वर्जनिंग को कैसे इनेबल करना है हम लोगों को। तो वर्जनिंग को इनेबल करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है, वर्जनिंग को इसलिए यूज किया जाता है कि अगर कोई भी फाइल आपकी एक्सीडेंटल चेंजेस के थ्रू चेंज हो रही है या फिर कुछ उसमें ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स आ गए हैं जिस वजह से उनको डिलीट करना पड़ा है, या किसी भी और भी रीजन से अगर आपकी फाइल डिलीट हो गई है, हम लोग क्या यूज करेंगे, S3 वर्जनिंग जनरेट्स अ न्यू वर्जन विद एवरी अपलोड। हर एक अपलोड के बाद एक न्यू वर्जन आपको मिलेगा सेम फाइल का। ये क्या करता है, हमें इजीली अपने डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करने में हेल्प करता है, या फिर हमें पुराने वर्जन्स पे रोल बैक करने में हेल्प करता है। तीन स्टेट्स होती है हमारी S3 बकेट की: अनवर्जन्ड, वर्जनिंग इनेबल्ड, एंड एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपकी बकेट में वर्जनिंग इनेबल्ड है तो वर्जनिंग को डिसेबल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल पे और देखते हैं। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे और यहाँ पे हमें S3 सर्विस को ओपन करना है। तो चाहे तो आप सर्विस सेक्शन के अंदर, स्टोरेज के अंदर जा करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप S3 सर्विस पे जाएंगे, एक पेज पे आपको लेकर के जाएगा। उस पेज पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बकेट को क्रिएट करना है। मैंने बकेट का नाम दे दिया टेक्निकल क्लाउड वर्जनिंग, और ये इसका रीजन है। मैं इसकी जो पब्लिक एक्सेस है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को रखने में आसानी होगी। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बाहर से एक्सेस करना चाहेंगे तो वो हमारे पास एक्सेसिबल होंगे। फिर मुझे अपनी क्लाउड के अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद मुझे कोई भी फाइल, ये अभी एम्प्टी है, तो एम्प्टी करने के बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक ऑब्जेक्ट अपलोड करना है। और ऑब्जेक्ट अपलोड करने से पहले हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ये वर्जनिंग आप देख रहे हैं, इस वर्जनिंग को हमें करना है इनेबल। मैंने इसको किया इनेबल एंड सेव। अब आप देखेंगे वर्जनिंग इनेबल हो चुकी है, लेकिन क्या यहाँ पे वर्जनिंग को डिसेबल करने का कोई ऑप्शन है? नहीं। वर्जनिंग को डिसेबल करने का कोई भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे करना है अपलोड। मैं अपलोड करता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट की हुई है। मैं आपको दिखा दूंगा उस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है। मैंने इसको किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, रीड एंड राइट की भी परमिशन आप देना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। नेक्स्ट किया। उसके बाद किस आप टीयर में इसको रखना चाहते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड के अंदर हमें डिफॉल्ट मिला है, मैं इसको स्टैंडर्ड के अंदर ही रखूंगा। मैंने किया नेक्स्ट। फिर जो आपको सिर्फ क्या करना है, अपलोड। जैसे ही आपने अपलोड किया, देखिए आपको एक 100% सक्सेस मिल गई, यानी कि आपकी ये टेक्निकल क्लाउड यहाँ पे हो चुकी है। मैंने टेक्निकल जो TXT फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस लिंक पे अगर मैं जाके करूंगा क्लिक, मैंने इसको किया ओपन, तो क्या ये चीज यहाँ पे ओपन होगी? होगी। क्यों? क्योंकि हमने वर्जनिंग में अपनी जो बकेट को क्या किया हुआ है, पब्लिक एक्सेस दिया हुआ है, इसलिए। तो ये हमारी एक टेक्निकल, जो हमारी टेक्निकल डॉट टीएक्सटी फाइल है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब मैं वापस से आके अपनी टेक्निकल क्लाउड वाली फाइल में, मैं टेक्निकल जो फाइल मैंने अपलोड की है, मैं उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे, हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, दिस इज वर्जन 2 एंड दिस इज बेटर वर्जन। मैंने ये चीज लिख किया, इसको कंट्रोल S से सेव किया। सेव करने के बाद तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अपलोड पे गया, और सेम टेक्निकल डॉट टीएक्सटी फाइल को मैंने यहाँ पे किया अपलोड। सारी परमिशंस एज इट इज रहेंगी जैसे मैंने अपलोड किया है। तो आप देखेंगे ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। लेकिन ये कैसी फाइल है, आपको यहाँ पे दो फाइल आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक ही फाइल है। अगर मैं इस फाइल को मैं अगर ओपन करूँ यहाँ पे, तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे, हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, दिस इज वर्जन 2 एंड दिस इज अ बेटर वर्जन। तो यानी वो फाइल हमारी ओवरराइट हो चुकी है। तो अब आप पूछेंगे वो वाली फाइल कहाँ गई, क्या वो फाइल है भी या नहीं है? तो वो फाइल भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी। मुझे जाना है बस केवल वर्जन्स में शो पे। तो जैसे ही आप शो पे जाएंगे तो आप देखेंगे दोनों फाइल यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। पहली फाइल जो मैंने अपलोड की थी 12:43 पे, एंड सेकंड फाइल जो मैंने अपलोड की है 12:45 पे। और आप देखेंगे इन दोनों की वर्जन आईडी भी बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ये दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। तो अगर मैं
पहले यहाँ पे अगर मैं जो लेटेस्ट वर्ज़न है हमारा, अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ, मैंने यहाँ पे किया डिलीट और इसको मैंने डिलीट किया तो ये बकेट हमारी एम्प्टी हो गई। लेकिन हमारे पास अभी भी फाइल्स मौजूद हैं। अगर आप शो पे जाएँगे तो आप देखेंगे एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, एक मार्कर के साथ और इसका भी वर्ज़न आईडी अलग है। मतलब ये एक न्यू फाइल हमारे पास आई है। तो अगर मुझे इसको डिलीट करना है, दोनों वर्जन्स को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जा करके इसको करना पड़ेगा डिलीट। और जैसे ही मैंने यहाँ पे किया डिलीट तो अब अगर मैं अपनी क्लाउड के अंदर वापस जाऊँगा, क्लाउड कह रहा हूँ, अपनी S3 सर्विस के अंदर जाऊँगा और जो टेक्निकल क्लाउड वर्जनिंग नाम की हमारी जो बकेट के अंदर मैं जाऊँगा, तो आप देखेंगे ये पुरानी वाली फाइल मेरे पास इसके अंदर दिखाई देगी। और जैसे ही मैंने इसको किया यहाँ पे ओपन, तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि पुराना वाला वर्जन मेरे पास वापस आ चुका है। तो इस तरह से S3 की वर्जनिंग को हम लोग यूज़ करेंगे एज़ अ यूटिलिटी टूल, जो पुराने वर्जन्स को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। गाइज़ अगर कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। और अगर किसी ने भी अभी तक AWS की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जा करके आप देख सकते हैं कि AWS की पूरी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। तो प्लीज़ गाइज़ डू मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके AWS सीरीज़ में मैं लेके आता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।